उत्तराखंड में लेक्चरर की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं आज से। आज हम बात करने वाले हैं इसमें कैटेगरी वार को हटाकर आपके लिए कितने पद बच रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ लगने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर कैटेगरी वार सिलेक्शन करोगे अलग अलग अपने कैटेगरी के लिए, तो आपके लिए एक दो पोस्ट से ज्यादा नहीं बच पाएंगी भर्तियां। ठीक है, आप देखिए कैसा कह रहा हूं मैं। यहाँ पे आप यहाँ पर बात कर सकते हैं हिंदी का। हिंदी में देखिए बोलने को तो यहाँ पर 69 पद है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति का 14 पद हैं। ठीक है, 14 पदों में से आपका जो यहाँ पर 4 पद हैं वो महिलाओं के लिए और 1 पद आपका यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए, यानी कि 5 पद घटा लो। सिर्फ जनरल पद में बचे हुए हैं आपके अनुसूचित जाति के 9 पद। 9 पद ही के लिए पोस्ट है हिंदी में। ठीक है, ऐसे आपका अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए बात करूं 3 पद है, 3 में से 1 घटा दो, 2 पद आपके लिए सिर्फ अनुसूचित जाति के जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगे। ओबीसी में बात करो 8 पद। 8 पद होने को है, इसमें 2 पद आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए तो 8 में से सिर्फ ओबीसी के लिए जो है 6 पद रह रहे हैं जनरल के लिए। ठीक है, जनरल मतलब जो लड़के हैं बॉयज हैं इनमें। ठीक है, बाकी 2 पद इसके महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 6 पद है टोटल। 6 में से 2 पद आपके महिलाओं के लिए है, यानी कि आपके रह चुके हैं जनरल में टोटल 4 पद। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल 38 पद हैं वैसे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, इसमें SC ST OBC सब लोग कैटेगरी वाइज मतलब अपने आप में नंबर के हिसाब से आ सकते हैं। तो 38 पद तो हैं, इसमें 11 पद महिलाओं के हैं, 2 पद आपका अनाथ के लिए हैं और कुशल जो खिलाड़ी है उसके लिए 1 पद है। ठीक है, और यहाँ पर जो विषयवार 3 पद रखे गए हैं, तो 11 2 13 13 16 17 पद घटा लीजिए, शायद 38 में 17 पद घटा लीजिए, यहाँ पर बच रहे हैं 21 पद। तो जनरल में ओनली हिंदी में 21 पद बच रहे हैं जनरल में। ठीक है, जनरल में आप कोई भी आ सकता है। जनरल में आपका जनरल कैटेगरी वाला आ सकता है, महिला कैटेगरी उसमें आ सकता है, SC वाला आ सकता है, OBC वाला आ सकता है, ST आ सकता है, बस नंबर ज्यादा होने चाहिए जनरल से। उसके बाद यहाँ पर 41 पद आपके इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी अगर मैं बात करूँ टोटल 8 तो पद आपके यहाँ पर रहेंगे अनुसूचित जाति के, लेकिन उनमें से भी 3 पद घटा दो यहाँ पर, तो 8 में 5 पद रहेंगे आपके जनरल अनुसूचित जाति में। ठीक है, ओनली अनुसूचित जाति के बॉयज के लिए, मतलब 2 पद आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के हैं, 1 पद घटा दो यहाँ पर, 1 पद आरक्षण के लिए महिला के लिए रखा गया, तो 1 ही पद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए रहने वाला है। ओबीसी में बात करो तो ओबीसी में 5 पद तो है टोटल, तो 2 पद घटा लो, 2 पद महिलाओं के होंगे, इसमें 3 पद बचेंगे आपके बॉयज के लिए जनरल में ओनली। ठीक है, बॉयज जो बॉयज ओबीसी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 पद आपके यहाँ पर रहेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में से 1 घटा दो, यहाँ पर 3 पद बॉयज के लिए बचने हैं। 22 पद तो टोटल आपके अनारक्षित के हैं, उनमें से 7 पद तो आपके यहाँ पर महिलाओं के लिए है। यहाँ पर 10 का पद घटा दो, यानी कि 12 पद, तो टोटल 12 पद आपके जनरल के लिए इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, जनरल पोस्ट है। ऐसी संस्कृत में 45 पोस्ट होने को तो है, 8 पद यहाँ पर देखते हैं, 3 पद घटा लो तो 5 पद बचते हैं जाति वालों के लिए। जनजातियों के लिए 1 पद बच रहा है, इसमें 2 पद है टोटल। और ओबीसी में भी सेम आपका ऊपर जैसा इंग्लिश का सेम पद है, इसमें देखो सेम। यहाँ पर जो है जनरल में 26 पद है संस्कृत में, तो संस्कृत में 26 पद है, तो 8 पद यहाँ घटे, 2 पद यहाँ घटे, 10 12 पद घटा लो 14 पद, तो 14 पद जो है यहाँ पे जनरल के लिए बच रहे हैं। ऐसी भौतिक विज्ञान 57 पद हैं होने को, 11 पद आपकी अनुसूचित जाति के हैं, 11 में से आप 4 पद घटा दो, यहाँ पर जो है टोटल बचेंगे 9 पद, सॉरी 7 पद बचेंगे। ठीक है, 7 पद आपके अनुसूचित जाति के रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, 1 घटा दो, 1 ही पद आपका अनुसूचित जाति के लिए बच रहा है। उसके अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पद हैं, 8 में से 2 पद घटा दो, 6 पद आपका यहाँ पर भौतिक विज्ञान में रहने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस में 5 पद है, 5 में से 2 घटा दो, 3 पद आपके यहाँ पर भौतिक विज्ञान में ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं। अब बात करें जनरल का। जनरल में टोटल 31 पद तो हैं, 31 पद में से यहाँ पर 9 यहाँ से घटा दो, 2 यहाँ से 11 12 13 14 पद घटा दो। ठीक है, 15 दूना 30, तो मतलब लगभग 16 पद करीबन 17 पद करीबन यहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान में 36 पद हैं, 7 पद आपके अनुसूचित जाति के हैं, 2 पद घटा दो, 5 पद बचेंगे। यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति का है, 1 ही पद है, तो ये जनरल के लिए रहेगा। जनरल में ठीक है, महिला भी फाइट कर सकती है इसमें जो अनुसूचित जाति के हैं। और उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति के बाद ईडब्ल्यूएस का, सॉरी ओबीसी का, ओबीसी में 5 पद है, 5 में से 2 घटा दो, महिलाओं के लिए हैं 2 पद, 3 पद आपके जनरल के लिए रहेंगे। ओबीसी में 3 पद है आपके ईडब्ल्यूएस में, 1 पद घटा दो केमिस्ट्री में, तो 2 पद रहेंगे केमिस्ट्री में। 20 पद है जनरल में केमिस्ट्री में, 6 पद यहाँ पर महिलाओं के हैं, 1 पद वहाँ पर वो है, 1 पद वहाँ पर है, तो 8 पद घटा दो, यानी कि टोटल 12 पद, तो 12 पद आपके बच रहे हैं गणित में।
उसके बाद सॉरी गणित में कहा, रसायन विज्ञान में, गणित में बात करते हैं। गणित में यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणित में 24 पद है, 24 में से 4 पद आप यहाँ पर अनुसूचित जाति का लगाते हो तो एक का पद घटा दो, उसमें 3 पद बचेंगे अनुसूचित जाति की जनरल में। उसके बाद एक पद आपका अनुसूचित जनजाति का है, 3 पद आपका यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में है, उनमें से यहाँ पर एक घटा दो, 2 पद जो है ओबीसी में रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 2 पद है, 2 में से एक घटा दो, एक ही पद जो है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए बचने वाला है। फिर जनरल में 14 पद, 14 पद में से 4 पद यहाँ घटा दो, एक पद यहाँ 6 पद, तो 6 पद घटा दो 8 पद। तो जनरल में यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 पद बच रहे हैं मैथ्स वालों के लिए। जीव विज्ञान में देखिए 50 पद तो होने को है, लेकिन 8 पद अगर मैं बात करूं तो ये एससी का है, ठीक है, अनुसूचित जाति का है। उसमें से 2 पद ही घटा रहे, एक पद 3 पद घटा दो यहाँ पे, तो बच रहे हैं आपके 5 पद जंतु जीव विज्ञान में। 2 पद आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के हैं, एक पद बचेगा इसमें, और ओबीसी में भी है 5 पद है, 2 पद घटा दो, 3 पद बच रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर आपका जो रेशियो है ना 3 4 5 पद जो है, इससे ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 पद है, 5 में से 2 घटा दो, 3 पद बच रहे हैं। 30 आपके जनरल के हैं, जनरल में से 9 2 11 12 13 14, 14 घटा दो 16 पद, 16 पद जो है आपके पास जीव विज्ञान में जनरल के रह रहे हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर नागरिक शास्त्र में 96 पद हैं, 19 पद आपके अनुसूचित जाति के हैं, 19 में से आपका यहाँ पर 7 घटा दो तो 12 पद बचेंगे। 4 पद आपके यहाँ पर जनजाति के लिए हैं, तो 1 पद घटा 3 पद बचेंगे। और ओबीसी में 12 पद में से 5 पद घटा दो, 5 आरक्षण दे दिए इनमें पद, तो 7 पद आपके बचेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 9 पद आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 3 घटा दो, इसमें सिर्फ 6 पद बचेंगे। 52 पद जनरल के लिए है यहाँ पर नागरिक शास्त्र का, 16 पद तो आपके आरक्षण घट गया, 16 9 19 हो गया, 20 21 24 21 25 पद घटा दो, ठीक है, 25 दूना 50, 17 पद आपके बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अर्थशास्त्र में 58 पद हैं, 10 पद तो आपके यहाँ पर वैसे नाम के ईडब्ल्यूएस में एससी में है, 4 पद घटाने पड़ेंगे, 6 आपके जनरल के मिलेंगे। यहाँ पर 3 पद है, 1 पद घटा दो तो आपको 2 पद मिलेंगे आपका यहाँ पर जनरल के लिए। ओबीसी में 8 पद होने को है, 2 पद महिलाओं के लिए हैं, तो जनरल बॉयज के लिए यहाँ पे 6 पद रहने वाले हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 5 पद हैं, दोनों को आपको महिलाओं के हैं, तो 3 पद आपके रहने वाले हैं जनरल के लिए। 32 पद आपके यहाँ पर जनरल के हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हटा दो और यहाँ पर अन्य आरक्षण वाले को हटाएंगे, तो यहाँ पर 10 2 12 13 पद घटा देंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 19 पद। तो ये इस तरह का पद है। और इतिहास में देखिए आप 25 पद हैं, 25 में से 4 पद आपके एससी में है, एससी में से 1 घटा होगा, तो जनरल में 3 पद बचेंगे एससी के लिए। यहाँ पर कोई पद उपलब्ध नहीं है एसटी में, 3 पद ओबीसी में है, ओबीसी में 2 पद आपकी जनरल के लिए रहेंगे, 1 पद क्योंकि महिला का है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 2 पद हैं, 2 पद में 1 महिला का है, 1 जनरल का रहने वाला है। उसके बाद 16 आपके जनरल में है, जनरल में भी महिलाओं के 5 कैटेगरी वार 5 6 7 कैटेगरी वार हैं, तो आपके 9 पद इसमें रहने वाले हैं जनरल के इतिहास में। उसके बाद आता है यहाँ पर भूगोल में 33 पद हैं, 6 पद आपके अनारक्षित, 2 पद घटा दो, 4 पद आपका रहने वाला है एससी में, और एसटी में तो जनरल का 1 ही पद है। ओबीसी में यहाँ पर 2 पद घटा, 4 पद आपका ओबीसी में जनरल में रहने वाला है। 3 पद ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस 1 घटा दो, यहाँ पर 2 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। भूगोल में 17 पद है टोटल, 17 में 7 पद घटा दो तो 10 पद आपके यहाँ पर जनरल में रहने वाले हैं भूगोल में। समाजशास्त्र में 10 पद है, इसमें तो फिर क्या ये पद बचेंगे, 1 पद यहाँ पर रहेगा आपका एससी, एसटी का नहीं है। 2 पद आपका ओबीसी में, ओबीसी में से 1 आरक्षण मिल चुका है, तो 1 ही पद बचेगा जनरल का। ईडब्ल्यूएस में 1 ही है, अनारक्षित का ही रहेगा। 6 पद आपका रहेंगे अनारक्षित का, इसमें 2 और 3 पद घट गए हैं, तो 3 पद आपका यहाँ पर जनरल के रहने वाले हैं। बाकी तो आपका यहाँ पर कला, वाणिज्य, कृषि वाले हैं, इसमें टोटल 2 पद है, 2 पद वो भी कहाँ मिले हैं, जनरल के मिले हैं, तो सबको जनरल में डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि बाकी आरक्षण क्या ही आरक्षण लगेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर कैटेगरी देखा जाए तो ओवरऑल जो मेरी नजरों में आ रहा है, आपको जो कैटेगरी जनरल को छोड़ के अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी वार में आपको यहाँ पर 2 से 3 5 10 ज्यादा 5 से ज्यादा पोस्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका, ये आपका सामान्य शाखा का है, इसमें महिला भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और महिला की कैटेगरी मैंने अलग कर दी है और पुरुषों की कैटेगरी मैंने अलग कर दी है, इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया गया है। सेम इसी तरह का महिलाओं के लिए भी रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये महिलाओं की पोस्ट 63 है, और इसमें यहाँ पर जो है कैटेगरी वार करके यहाँ पर इनमें भी काफी कम पोस्ट बच रही हैं। इसमें सिर्फ महिला अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी यहाँ पर जो है 2 तरह के फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 2 तरह के फॉर्म क्या करना हो रहा है, इसमें अप्लाई ऑप्शन आएगा वहां पर, मेरे ख्याल से ऑनलाइन में आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार ऑप्शन आया था महिला और उसका करने का टिक ऑप्शन आया था, ठीक है। हाँ, अगर आपको 2 सब्जेक्ट में भरना है फॉर्म, 3 सब्जेक्ट में भरना है फॉर्म, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आप
इतिहास से भर रहे हो, फिर रसायन विज्ञान से भर दिया आपने, भौतिक विज्ञान से भी भरना चाहते हो तो 3 फॉर्म भर सकते हो, वो भी अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। कैटेगरी आपको कौन सा रखना है वो आपको जो है ऑप्शन में जब फॉर्म फिल करोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। महिला कैटेगरी है या आपका सामान्य कैटेगरी है, किस कैटेगरी में है वो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का पूरा आरक्षणवाद मैंने कर दिया है। नंबर ऑफ मतलब दिखाने के पोस्ट ज्यादा हैं, लेकिन अगर वैसे अपना पोस्ट डिवाइड करोगे ना तो बहुत कम मिलेंगे, चुल्लू भर मिलेंगे समझ लो। ठीक है, मतलब कि एक ही पोस्ट पे मतलब आपको बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है प्री मेन दोनों का तैयारी करना है, क्योंकि मैं प्री भी बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, और ग्रुप सी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ग्रुप सी का बिल्कुल फिट बैठता है उसमें, ज्यादा तो मैंने देखा जितना। और बाकी मेंस में अपना आपका सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट आप पढ़ते रहे एक साइड से आपका प्री पढ़ते रहे। ठीक है, लगभग लगभग ज्यादा आप प्री पढ़े, प्री क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। साथ में मेंस दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके एक साथ चल पाएगा। अगर आप मान लो मेंस में तैयारी कर रहे हैं, मान लो प्री नहीं निकला, फिर क्या फायदा। आप मान लो आपने प्री की तैयारी कर दी लेकिन प्री तो निकल गया, मेंस नहीं निकला, फिर भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, 50-50 करके। ठीक है, या 70-30 करके, क्योंकि अभी मतलब ये मेंस तो है नहीं, तो 70% आपका प्री पढ़ सकते हो और उसके बाद 30% जो है जो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो, ताकि मतलब कि आपका प्री भी निकल जाए और थोड़ा बैलेंस बना रहा है मेंस के लिए भी। बाकी तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं जो भी है, और बुक रिकमेंड में वही करूंगा जो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उनके होंगे। किसी पर्टिकुलर ऐसे अरेंत की जीएस उठा ली, ये उठा ली, वो ऐसे मत पढ़ना, किसी पर्टिकुलर अच्छे से बुक वाले पढ़ना जो बुक्स कॉलेजों में चलती हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉलेजों के प्रश्न जो आते हैं उन बुकों से आते हैं अपना सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। और सीडीपी अगर वो आपको बीएड से जो बुक्स होंगी उनसे पढ़ें। ठीक है, बाकी किसी के भरोसे ना बैठे रहे, क्योंकि आजकल कितना कंपटीशन आपको सबको पता ही है। तो ये मैंने कैटेगरी वार कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।